हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा, नहीं लगा तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जो भर्ती 2024 है, जो 60,244 पद वाली भर्ती है, वो कोर्ट में फंस गई है। ठीक है, ये अखबार की कटिंग बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। ठीक है, जो कि सच भी है। तो ये भर्ती फंसी ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपनी दौड़ भाग को बंद कर दो कि अब डीवीपीएसटी नहीं होगी। भर्ती पे स्टे नहीं है। मैं आपको क्लियर बता दूं कि भर्ती पे कोई स्टे नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। भर्ती रुकेगी नहीं, आपकी डीबी भी होगी, आपका दौड़ भी होगा। ठीक है, आपकी दौड़ भी होगी। कोर्ट में भर्ती गई है। देखो, बच्चों का हक है, बच्चों ने अपनी वो मांगी है कि हमें कि ये तो बताओ कि नॉर्मलाइजेशन किस बेसिस पे हुआ है। जो उन्होंने भर्ती बोर्ड ने फॉर्मूला बताया था एक, कि आपके कितने नंबर सही हैं, गुणा ऐसे बताया था कुछ, मेरे को अभी याद नहीं है। ठीक है, तो उसमें उस फॉर्मूले के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन हुआ है। तो बच्चों के दिमाग में ये चीज़ें हैं जिनका नंबर ज़्यादा नंबर होने के बावजूद भी, कट ऑफ से ज़्यादा नंबर होने के बावजूद भी उनका नंबर नहीं आया। क्यों नहीं आया? तो वो इसी चीज़ को जानना चाहते हैं। ये बच्चों का हक है। बच्चों ने कोर्ट में जाके पूछा, तो इससे डरने की कोई दिक्कत है नहीं। अपनी डीवीपीएसटी भी होगी और अपने दौड़ भाग भी होगी, तुम्हारी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी इसमें इन्होंने आंसर की के उस पे मांगा है कि जो हमारे क्वेश्चन गलत हैं, जो क्वेश्चन गलत है ना, उनका हमें जवाब चाहिए। बच्चों ने ये मांगा है कोर्ट से कि भर्ती बोर्ड से हमें जवाब चाहिए, जो हमारे क्वेश्चन गलत हैं उन क्वेश्चनों का हमें बताओ कि उनका क्या होगा। भर्ती बोर्ड ने इतनी बड़ी गलती करी कैसे कि इतने इतने क्वेश्चन गलत हो गए। ठीक है, 25-25 क्वेश्चन गलत हैं भाई, 25-25 क्वेश्चन। यहाँ आप जिस अखबार की कटिंग में भी लिखा है 25-25 क्वेश्चन गलत हैं, तो वो चीज़ें गलत क्यों हुई भर्ती बोर्ड से? परीक्षा, क्या परीक्षा रद्द होगी? कुछ बच्चों के सवाल हैं। तो परीक्षा रद्द नहीं होगी। दो आप सोच रहे हैं कि तीसरी बार, कुछ बच्चे कहें तीसरी बार पेपर करवा दो, तो तीसरी बार देखो पेपर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि तीसरी बार होना संभव ही नहीं है। बच्चों ने अपनी कोर्ट में कुछ चीज़ें पूछी हैं जो कि भर्ती बोर्ड उन्हें जवाब देगा। अब मैं आपको कटिंग दिखाता हूँ। ये कटिंग है, जैसे इसमें लिखा आया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये भर्ती गई है 60,244। ठीक है, अंतिम आंसर की जो है वो संशोधित करने के बाद उसमें याचिका वाचिका अपनी जो हुई, वो भर्ती बोर्ड ने 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। ठीक है, और अगली सुनवाई जो है, अब जो है ना भर्ती बोर्ड से जो ना 2 हफ्ते में वो मांगा है कि भाई तुमने क्या, क्यों ऐसा किया है कि तुमसे क्वेश्चन गलत हो गए, तुमने नॉर्मलाइजेशन किस बेस पे किया है। तो वो चीज़ जो ना, वो 3 जनवरी को कोर्ट में अपनी भर्ती बोर्ड अपनी बात रखेगी। अब तो बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा क्यों हुआ है, क्या हुआ है। अब भर्ती बोर्ड अपनी जवाब देगी 3 जनवरी को कि भाई हमारी की गलती क्या हुई थी, क्या दिक्कत थी। तो ये चीज़ें भर्ती बोर्ड बताएगी 3 जनवरी को। तो 3 जनवरी को भर्ती बोर्ड बता देगी कि भाई क्यों गलती हुई, क्या दिक्कत रही है, ऐसी जो आई दिक्कत, वो 3 जनवरी डेट अपनी देख लेना। तो आप जो सोच रहे हैं ना कि डीवीपीएसटी तो नहीं होगी, डीवीपीएसटी होगी भाई। डीवीपीएसटी की भी डेट आ चुकी है 15 से 25। 15 से 25 दिसंबर के तीसरे हफ्ते में गई है। तो 15 से 25 के बीच में, 15 से 25 के बीच में आपको कुछ ना कुछ ऑफिशियल अपडेट ज़रूर मिलेगी, क्योंकि डीवीपीएसटी आपकी होगी। भर्ती पे कोई रोक नहीं है। ठीक है, बस भर्ती ये पूछा गया कि नॉर्मलाइजेशन किस बेस पे हुआ है। तो ये कटिंग जो वायरल हो रही है, बच्चे सोच रहे हैं कि अब तो भर्ती फंस गई है, कोर्ट में फंस गई है, अब तो बहुत बड़ा मैटर हो गया। कुछ नहीं हुआ है, ये बस ऐसे ही है। बच्चों ने अपनी मांग रखी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं, वो उनका हक है। तो ठीक है, आप ज़्यादा टेंशन मत लो। आपकी डीवीपीएसटी भी होगी, आपकी दौड़ भी होगी, ज्वाइनिंग भी होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। भर्ती ऐसे नहीं रुकेगी। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी में लगे रहें। ठीक है, थैंक यू।